देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9 दिन के साधना शिविर में इच्छा तो आपकी थी, आवेदन पत्र तो आपने भेजा था, स्वीकृति केवल हमने भेजी थी। आपका ख्याल है कि आप अपनी इच्छा से यहाँ आए, आपका ख्याल है कि हम यहाँ 9 दिन का गायत्री अनुष्ठान करेंगे तो ऐसी पुनीत भूमि में हमको ज़्यादा सफलता मिलेगी, हमारे व्यक्तित्व के विकास में मदद मिलेगी, हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा, हमारे अंदर जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ कम हैं वो हमको मिलेंगी। शायद आपकी ये इच्छा नहीं होगी और इसी ख्याल से आए होंगे, लेकिन सही बात ये नहीं है। सही बात ये है कि हमने यहाँ से आपको निमंत्रण भेजा है, निमंत्रण ही नहीं भेजा है सूक्ष्म रूप से, बल्कि आपको प्रोत्साहित भी किया है। प्रोत्साहित भी नहीं किया है, आपकी परिस्थितियों को भी इस लायक बनाया है कि काम धंधे के से अपना छुट्टी निकाल सकें। घर वालों ने आपका विरोध किया होगा और मित्रों ने कहा होगा समय क्यों खराब करते हो, किराए भाड़े का पैसा क्यों खराब करते हो, इसीलिए संभव है आप पर दबाव भी पड़ा हो। लेकिन ये सब होते हुए भी हम यहाँ बैठे बैठे सूत्र संचालन करते रहें, आपकी इच्छा को तीव्र करते रहें, आपकी परिस्थितियों को अनुकूल बनाते रहें, और आखिर में तब पीछा छोड़ा है जब आपको यहाँ बुला लिया है, आप यहाँ आ गए, इस शिविर में सम्मिलित हो गए। आपकी इच्छा समझ में आ सकती है कि गायत्री माता का अनुग्रह होगा और आप साधना करते हुए सिद्धि प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारा क्या स्वार्थ, हमारी क्या इच्छा, हमारी इच्छा आपसे भी ज़्यादा तीव्र रही है। कैसे? वृक्ष जब पूरा हो जाता है, पक जाता है, बढ़ जाता है, तब उसका फल आने शुरू हो जाते हैं। फल का क्या हो? फल में बीज पैदा होते हैं, और बीज जब पक करके तैयार हो जाते हैं तो उनको पेड़ से गिरता है फल, और उस बीज को इस तरीके से इस्तेमाल करता है जिससे कि इसमें नया पेड़ और नया पौधा खड़ा हो जाए और नया वृक्ष बन जाए। ठीक हमारी भी ऐसी इच्छा है, हमारी भी ऐसी इच्छा है कि हमारा जीवन का क्रम लगभग पूरा होने को आता है। अब हमको सूक्ष्म शक्तियों के सहारे काम करना पड़ेगा। स्थूल शक्ति की दृष्टि से हमारा शरीर भी अब कमज़ोर होता हुआ चला जा रहा है, और समय की आवश्यकता भी है कि हमको स्थूल शरीर से काम नहीं करना चाहिए बल्कि सूक्ष्म शरीर से काम करना चाहिए। तो आप ये मान के रहिए, हम जिंदा रहें तो क्या और नहीं रहें तो क्या, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी इच्छा ये है कि हम पके हुए फल की तरीके से, पके हुए वृक्ष की तरीके से, पके हुए बीज की तरीके से नए पेड़ पैदा करना है। आपको हमने नया पेड़ पैदा करने के लिए बुलाया है, इसीलिए बुलाया है कि आप इसके साधना के रहस्य जान पाए, जो आखिर आपने पढ़े तो शायद होंगे पर आपकी समझ में नहीं आए हैं। समझ में नहीं आए हैं, उन चीज़ों को समझाने के लिए हमने आपको ख़ास तौर से बुलाया है ताकि आप इसकी वास्तविकता को समझ सकें और रहस्यों को समझ सकें। हर चीज़ के कुछ रहस्य होते हैं, व्यापार के भी कुछ रहस्य होते हैं, जादूगरी के भी कुछ रहस्य होते हैं, अन्य बातों के भी रहस्य होते हैं। रहस्यों को नहीं जानता तो असफलता नहीं मिलती है अक्सर आदमी को। आपको सफलता मिले अपने उद्देश्य को पूरा करने में, साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने में, अपना व्यक्तित्व को विकसित करने में, आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में, आपको अपना लोक और परलोक सुधारने में, और आपको जनसाधारण की महत्वपूर्ण सेवा करने में सामर्थ्य आपको मिले। इस दृष्टि से इसके भी कुछ रहस्य हैं। वो रहस्यों को बताने के लिए, समझाने के लिए, आपको हृदयंगम कराने के लिए ख़ास तौर से हमने बुलाया है, अन्यथा नहीं भी बुलाते। अनुष्ठान तो आप वहाँ भी कर सकते थे, अपने घर कर सकते थे, कर सकते थे। और जो चीज़ें हम बताने वाले हैं वो पहले खंडोत्तर में बता भी चुके हैं, हमारी पुस्तकों में भी लिखी हैं और आपने शायद सुनी भी होंगी, लेकिन वो आपने आँखों से पढ़ी है।
कानों से सुनिए और इस कान से लेकर के उस कान निकाल दिए। अब हमारी इच्छा ये है कि आपके हृदय के भीतरी कोने तक इस बात को हम बिठा दें अच्छी तरीके से कि साधना से सिद्धि किस तरीके से प्राप्त होती है। और वो सिद्धि जो कि हमको मिली, हमने अपना जीवन को सफल बना लिया है, सार्थक बना लिया है। हमारी शक्ति सामान्य नहीं रही है, असामान्य हो गई है। आपने इसी वर्ष देखा हुआ 100 कुंड के 1000 यज्ञ करने का हमने संकल्प किया है। उसमें से 400-500 के करीब तो इस साल भी पूरे होने को जाते हैं। उनकी इतनी बड़ी सफलता मिली है कि आपको जान करके अचंभा होगा। यहाँ जहाँ कहीं भी आयोजन हुए हैं वहाँ लाखों की संख्या में जनता उपस्थित हुई है। न केवल उपस्थित हुई है बल्कि भाव विभोर होकर के गई है। न केवल भाव विभोर होकर के गई है बल्कि अपनी क्रिया में भी उस चीज़ को परिणत करना शुरू कर दिया है। ये कैसे संभव हुआ? हमने अपनी सूक्ष्म शरीर से वहाँ उपस्थित होकर के जनता को बुलाया, जनता को आमंत्रित किया, जनता में उत्साह भरा और जो उन आयोजनों को करने वाले थे उनके लिए सारी सुविधाएं इकट्ठी की। स्थूल शरीर से नहीं, उनको पैसे की कहीं कमी नहीं पड़ी, व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं हुई, वहाँ के प्रभाव में कहीं कमी नहीं आई। इतने शानदार आयोजन शायद हिंदुस्तान में कहीं भी कभी नहीं हुआ हो। हमें ख्याल नहीं है कि इससे पहले कभी इतने बड़े आयोजन सफल हुए क्या। ये कैसे हुआ? ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा, उसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपके हृदय में कुछ काम की बातें बिठाने का हमारा मन था ताकि आपको सफलता संभव हो सके, अन्यथा आपको सफलता संभव न हो सकेगी। यहाँ मुख्यतः गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं, मुख्यतः कुंडली जागरण करने की प्रक्रिया में भागीदारी ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ आकर के आप अपनी साधना को सिद्धि के रूप में परिणत कर रहे हैं। यहाँ रह करके आप अपने व्यक्तित्व को सामान्य मनुष्यों जैसा न रख करके देवोपम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सारे प्रयास में हम आपको सहयोग करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके लिए रास्ता खोलेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में जो कुछ भी संभव है हम सब कुछ करेंगे। लेकिन कुछ आपको भी करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करेंगे तो केवल हमारे जाने से काम चल नहीं जाएगा, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। बादल बरसते तो हैं लेकिन उस पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढा तो स्वयं बनाना पड़ता है। गड्ढा आप स्वयं नहीं बनाएंगे तो बादलों का पानी उस गड्ढे में जमा नहीं होगा, खेतों में होकर के, खलिहानों में होकर के, नदी नालों में होकर के चला जाएगा, ठहरेगा नहीं। इसीलिए आपको स्वयं अपनी पात्रता का विकास करना चाहिए। देवताओं की सहायता, गुरुओं की सहायता, महापुरुषों की सहायता मिलती तो है पर हर एक को नहीं मिलती है। पात्रता के आधार पर टिका हुआ है। आपकी पात्रता विकसित होती हुई चली जाए, इसके लिए रास्ता खोलने के लिए कुछ आपको कहना भी है और कुछ आपके हृदय के अंतिम कोने में स्थापित भी करना है। क्या करना है? साधना की सिद्धि के लिए पात्रता की जरूरत है। पात्रता कैसी? जीवन में भगवान की उपासना, भगवान का नाम लेना तो आवश्यक ही है। भगवान तो पारस पत्थर है, उसको आप छुएंगे तो सोना होकर के ही रहेंगे। लेकिन साथ साथ में अपने कषाय और कलमशों को धोने की भी आवश्यकता है। वो इस तरीके से धोया जाएगा, एक तो अपने जीवन को साधनामय बनाएंगे, व्यक्ति निर्माण करेंगे, परिवार निर्माण करेंगे, समाज निर्माण करेंगे, स्वयं का योगाभ्यास करेंगे और आप अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो करेंगे और साथ साथ में अपने गुणों के विकास करने के लिए, समाज की सेवा के लिए भी अपना समयदान और स्थान लगाएंगे। ये आपकी पात्रता का विकास है। पात्रता का विकास अगर आप कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि वही अब आपको मिलेगा जो बीज को मिलता है। अंकुर तो बीज में से ही पैदा होता है ना, बीज के भीतर वृक्ष छिपा रहता है ना। आपके भीतर भी वृक्ष छिपा हुआ है और आप एक बीज है। लेकिन पानी तो आपको चाहिए, खाद तो चाहिए। बीज को अगर खाद पानी नहीं मिलेगा तो उसमें से वृक्ष का पैदा होना संभव नहीं है। आपको खाद पानी का इंतजाम करना है गायत्री उपासना के साथ साथ, कुंडली जागरण की हिस्सेदारी के साथ साथ में
जो हमारे द्वारा आपको सहायता के रूप में मिलेगी। देवता का अनुग्रह प्राप्त कराने के लिए हम आपकी सिफारिश करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। भागीरथ ने गंगा जी को बुलाया था, स्वर्ग से जमीन पर आई थी, लेकिन केवल भागीरथ के द्वारा वो संभव नहीं हो गया। शंकर जी ने भी मदद की इसमें। शंकर जी की सहायता अगर नहीं रही होती, शंकर जी ने अपने बालों को नहीं खोला होता, तो केवल भागीरथ अपनी योगाभ्यास के द्वारा, तप के द्वारा गंगा को बुलाने में शायद समर्थ नहीं हुए होते। इसीलिए हमारी भी कुछ भूमिका है, आपको ऊंचा उठाने में हमारी भी भूमिका है, लेकिन उस भूमिका से पहले आपको अपनी पात्रता का विकास करना चाहिए। आप ये ध्यान करके रखें, जब कभी भी किसी की साधना सफल हुई है तो उस साधना की सफलता में व्यक्ति की पात्रता अर्थात उसका जीवन का संशोधन, अर्थात उसकी सेवा भावना, इन दोनों ही चरितार्थ हुई हैं। ये चरितार्थ अगर नहीं रही होती तो शायद किसी को भी देवता की सहायता न मिल सकी होती, शायद आध्यात्म का लाभ न मिल सका होता। आपको अपने जीवन में दोनों ही कामों को करना है। अपने आप को धो करके साफ करना है, आपकी मलिनता को साफ करना है। मलिनता को साफ नहीं करेंगे तो फिर धुलाई कपड़े की नहीं होगी तो रंगाई कैसे होगी। इसीलिए रंग आपके ऊपर बढ़िया चढ़े, इसीलिए धोने का काम आपके जिम्मे है। आपको अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। घर से जैसे आप आए थे, उससे जाने के बाद में जब आप जाएं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके ले जाए।